हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करेंगे एक और ब्रांड स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल है। आज हम बात करेंगे कैसे एक ब्रांड के ऑनर ने उधारी के पैसे से यानी कि उधारी के 10,000 रुपए से 395 करोड़ का एक ब्रांड कैसे खड़ा किया। तो उस ब्रांड का नाम है मुफ्ती। तो आज हम बात करने वाले हैं मुफ्ती के फाउंडर कमाल खुशलानी के बारे में। कमाल खुशलानी ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की मुफ्ती एक अल्टरनेटिव क्लोथिंग ब्रांड के दुनिया में, और वो कब लॉन्च हुआ। आज सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बात है 1992 की। ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में मुफ्ती, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मुफ्ती शायद बाहर की कंपनी होगी, लेकिन नहीं, ये मेड इंडिया कंपनी है और बहुत स्ट्रगल से इसके फाउंडर ने अपना ब्रांड को खड़ा किया। तो बात है 1992 की, जब इंडिया में जो स्टाइल है मेंस वेयर का, क्लोथिंग का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। मतलब लोग अच्छे अच्छे क्लोथ्स पे आ रहे थे, फैशंस पे आ रहे थे। मेंस वेयर का जो एक कैटेगरी है वो स्विच हो रहा था, चेंज हो रहा था। लेकिन ये जो ब्रांड है मुफ्ती, ये लॉन्च आखिरकार कब हुई? तो बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरी कहानी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो 1992 में जो कमाल खुशलानी हैं, उन्होंने ये देखा कि मेंस वेयर एक अलग ही एक रूप ले रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि जो कमाल खुशलानी हैं, उनके पास पैसे थे नहीं, वो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते थे। तो आखिरकार उन्होंने कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया? तो 1992 में उन्होंने ये नोटिस किया कि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन उनको वो कुछ कर सकते नहीं थे। लेकिन उनके अंदर ये स्किल था बिज़नेस का और रिटेल का, कैसे उसे खड़ा करना है। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट था। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जब वो 19 साल के थे तो उनके फादर का डेथ हो गया और कुछ कर नहीं सकते थे वो। तो फिर वो अपना जो खर्चा है अपने जीवन को चलाने के लिए एक कैसेट कंपनी में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अपनी जो भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसे पूरी करने के लिए कैसेट कंपनी में वो काम करने लगे। लेकिन फिर उनके माइंड में ये चलता था कि मुझे कुछ अपना एक बिज़नेस करना है। तो उनके कहने का ये मतलब था कि बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में थे, ठीक है, और बहुत सारे जीन्स थे जो कि बूट कट से लेके बेल बॉटम तक हर डिज़ाइंस के थे, और जो भी जीन्स थे, क्लोथ्स थे, और जो भी ब्रांड्स थे, लाइक सिमिलर ही सब था। उसके अंदर एक ही जैसा काम सभी ब्रांड्स वाले करते थे। लेकिन उन्हें कुछ अलग करना था सभी ब्रांड से हट के, ताकि उनका एक नाम अलग से लोग पहचाने कि ये मुफ्ती ब्रांड है। तो ये हुआ कैसे? तो 1992 में जब इनको बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो जैसे कि हम लोग अपने फैमिली में पैसा मांगते हैं कि कुछ करना हो, अगर रिश्तेदारों से या फिर कहीं से कुछ अगर आपको बिज़नेस खड़ा करना है, तो सेम कमाल खुशलानी ने अपनी मामी से 1992 में 10,000 कर्ज मांगा कि आप मुझे ये उधारी दे दो 10,000 रुपये का अपनी मामी से, कि मुझे इससे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो वो 10,000 रुपये लेके कमाल खुशलानी ने एक बिज़नेस लॉन्च किया मेंस वेयर में। तो उसका नाम था मिस्टर एंड मिस्टर। ये शॉर्ट्स में था, सिर्फ शॉर्ट। तो कमाल खुशलानी ने ये बिज़नेस चालू किया और अच्छा चल रहा था, काफ़ी ठीक चल रहा था, उनका सेल हो रहा था, लोग खरीद रहे थे उनके शर्ट्स को, मेंस वेयर शर्ट्स को। लेकिन फिर भी उन्हें ये लगा कि अभी भी मार्केट में वो चीज़ है जो कि मैं कर नहीं रहा हूँ, जो उनकी स्किल है, क्योंकि वो खुद ही फैशन डिज़ाइनर भी बन गए थे अपने कंपनी के लिए। तो उन्हें लगा कि अभी भी क्लोथिंग लाइन में अभी भी वो गैप है जिसे मुझे फिल करना है मेंस वेयर में। तो उनका माइंड जो मिस्टर एंड मिस्टर शॉर्ट्स से डाइवर्ट हो गया, मतलब उस कंपनी को
उन्होंने रखा और मतलब इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा चल रहा था लेकिन फिर भी उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि और भी कुछ ऐसा है क्लोथिंग में जो मुझे बूस्ट करना है, इस लाइन में मुझे अपने आप को और अच्छा बनाना है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स हैं, उसके जीन्स हैं, क्लोथ्स हैं, लेकिन सब सिमिलर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे हट के क्या काम करूं जिससे मेरा एक पहचान अलग हो। तो उन्होंने 1998 में मुफ्ती को लॉन्च करने के बारे में सोचा। लेकिन मुफ्ती का ख्याल उनके माइंड में कैसे, ये जो नाम है मुफ्ती, ये उनके माइंड में कैसे आया? तो मुफ्ती आया हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वहाँ से आया। कैसे? तो मुफ्ती यानी कि कैजुअल ड्रेसिंग, कैजुअल जो हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं। तो इंडियन आर्म फोर्स से उन्होंने ये वर्ड उठाया मुफ्ती, यानी कि बिंदास, फ्री, कैजुअल चीज़ें पहनो। तो फिर उन्होंने दूसरों से अलग करने के लिए ब्रांड का नाम रखा कि अल्टरनेटिव क्लोथिंग, यानी कि दूसरों से हट के हम सेम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तब जाके 1998 में मुफ्ती को उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च तो कर दिया, लेकिन आखिरकार अपने सिंगल कंधों पे, क्योंकि वो एक लौते ऐसे ऑनर थे ब्रांड के जो सभी काम करते थे, उनके साथ में कोई और टीम नहीं था, वो अकेला वन हैंडेड सिंगल उन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया था। चाहे वो बेल बटन जीन्स हो या बूट कट जीन्स हो, ये जो भी चीज़ है वो सब हैंडल कर रहे थे। तो कंपनी को उन्होंने रन करना कैसे स्टार्ट किया? तो जब वर्कशॉप होता था, एक वर्कशॉप सभी का होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहीं और होता है, थर्ड पार्टी से हम बनवाते हैं, तो किलो ऑफ टन्स क्लोथिंग जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे जीन्स बनवाते हैं, रॉ मटेरियल्स को किलो, कितने किलो वो अकेला उठा के उसे अपने स्कूटर पे और लेके जाते थे वर्कशॉप पे लेके जाते, छोड़ के उससे आते, और फिर जब वो बन जाता तो वर्कशॉप से उस कपड़ों को उठा के सेल करने के लिए फिर वो लेके आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब कपड़ा लाने की बात आती थी कि कपड़ा लेके आओ भाई, बन गया होगा वर्कशॉप में, किलोज ऑफ कपड़े होते थे, तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। तो अपने स्कूटर पे एक बैग में 60 पीस क्लोथिंग, जितने भी क्लोथ्स होते हैं, जीन्स, शर्ट्स, वो अकेला हैंडल करके लेके आते हैं। और कैसे लेके आते हैं? तो एक मोची से उन्होंने अपने बैग पे एक पट्टा सा होता है, उस क्लोथ्स को बैग में, सूटकेस कह सकते हो आप, उसमें डाल के और उस पट्टी से उसे बांध के और अपने पीठ पे लाद के स्कूटर से वो लेके लेके चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो बीच में ट्रैफिक आता तो बहुत सारे लोग उन्हें देख के हंसते भी कि कैसा है, क्योंकि उनके पास तो एम्प्लॉय था नहीं, सिंगल काम कर रहे थे वो। तो ऐसे करके उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका ऑफिस कुछ था या नहीं था, तो कोई ऑफिस नहीं। उनका कहना था कि प्यून कम प्रोप्राइटर थे वो अपने कंपनी के, एक प्यून कम प्रोप्राइटर। तो उनके पास ऑफिस के नाम पे सिर्फ एक हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल होता है उतना ही उनके पास स्पेस हुआ करता था। और फिर वो कपड़े को लेके आते स्कूटर पे और उसे सेल करना स्टार्ट करते। तो फिर हुआ कि लोग पसंद करने लगे इनके ब्रांड को, जो ये मुफ्ती का ब्रांड लॉन्च किए, लोग काफ़ी पसंद करने लगे कि वाह अच्छा चल रहा है, पसंद करते कस्टमर्स की, नहीं अच्छा है। क्योंकि उनका कहना ये है कि पहला जो स्ट्रेचेबल जीन्स है उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया में, पहला स्ट्रेचेबल। जैसे कि आप जीन्स जाते हो मार्केट में लेने के लिए किसी मॉल में या शॉप में, तो बोलते हो ना कि स्ट्रेचेबल जीन्स भाई मुझे देना किसी दुकानदार को। तो पहला स्ट्रेचेबल जीन्स उन्होंने लॉन्च किया था, जिसे स्ट्रेच करते हैं जो आप पहनते होंगे। तो पहला स्ट्रेचेबल जीन्स उन्होंने लॉन्च किया मेंस के लिए। उसके बाद एक क्लोथ होता है स्ट्रेचेबल एक और, जो कि वुमेंस क्लोथिंग में काम आता है। तो स्ट्रेचेबल वुमेंस में भी उन्होंने जीन्स जो है लॉन्च किया। तो काफ़ी लोग उसे पसंद करने लगे। इंडिया में उनके मतलब चलने लगा नाम, एम्प्लॉय नहीं थे, अकेले काम कर रहे थे। तो लोग जब उनके ब्रांड को पसंद करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका नाम होता गया, फिर वो आउटलेट्स खोलने लगे। उसके बाद 2000 में 2000 एक गाना था ना, 2000 ज़माना आ गया, तो 2000 में फिर वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जो भी होते थे, उस मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में वो अपने क्लोथ्स को देते हैं, ईबीओज़ में, एमबीओज़ में। उसके बाद उनका खुद का जो आउटलेट होता था उसमें डालते हैं। तो 2000 में इनका जो ब्रांड है वो एक्सपैंड होता चला गया। आखिर हुआ कैसे? तो इनका ये कहना था
कि जो भी हो रहा है, उनका जो ब्रांड एक्सपैंड हो रहा है, वो हो रहा है लोगों के प्यार से, लव से, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनके ब्रांड को। दैट्स वाई बहुत सारे दुकान में वो अपना ब्रांड को भेजना उन्होंने शुरू कर दिया मुफ्ती को। कमाल खुशलानी का जो ब्रांड है, आखिरकार लोग क्यों पसंद कर रहे थे कस्टमर्स? क्योंकि उनका ये कहना था कि वो जो ब्रांड उन्होंने बनाया था वो फिट कट, यानी कि लोगों के बॉडी फिटिंग के हिसाब से वो ब्रांड को लॉन्च करते थे। फिट कट यानी कि हम अभी कैसे बोलते हैं कि हमें एक बॉडी फिटिंग शर्ट दो, टी शर्ट दो, पैंट दो, जैसे मैं अभी पहन रखा हूँ, बॉडी फिटिंग है, ये लूज़ नहीं है। तो इसी टाइप वो न्यू स्टाइल लोगों तक पहुँचाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनका ये कहना था कि अदर ब्रांड से उन्हें यही चीज़ अलग करती है, डिफरेंशिएशन जो कहते हैं, वो इनके ब्रांड को अलग करती है दूसरे ब्रांड। सेम घिसा पिटा जो स्टाइल होता है, फैशन होता है, उसमें अदर ब्रांड्स डील कर रही थी, लेकिन अदर ब्रांड से इनका जो काम है वो डिफरेंट कैसे हुआ? क्योंकि ये फिट कट, बॉडी फिटिंग के हिसाब से ये क्लोथ्स प्रोवाइड करवाते थे। दैट्स वाई कस्टमर इनके क्लोथ्स को लेना पसंद करती थी। अब हम बात करते हैं कि जो कमाल खुशलानी है, ये अपने मुफ्ती ब्रांड का जो क्लोथ्स का जो कपड़ा होता है, रॉ मटेरियल, ये सोर्स कहाँ से करते थे? क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं था, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं था, तो थर्ड पार्टी से वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे। तो उसमें से जो ब्रांड्स हैं, जो मिल्स जो जिसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मिल बोलते हैं, जो प्लांट बोलते हैं, जहाँ रॉ मटेरियल्स को बनवाते हैं, चाहे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सोर्स करते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल जो कपड़े क्लोथिंग्स होते हैं वहाँ से उठा के फिर मैन्युफैक्चर करवाना। तो जो वो रॉ मटेरियल सोर्स करते थे उसमें से अच्छे 2-3 ब्रांड्स हैं, बहुत सारे, लेकिन उतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक है KG डेनिम, अरविंद, मिल, मफत लाल। तो ये जो ब्रांड्स हैं मिल्स में, जहाँ से वो कपड़े रॉ मटेरियल सोर्स करते थे, उठा के लाते थे, उसके बाद ये बनवाने के लिए देते थे उसे किसी अलग मैन्युफैक्चरर को। बताता हूँ मैं कौन सा मैन्युफैक्चरर है वो। तो इसके अलावा जो एक्सेसरीज़ होती थी, बटन्स होते थे, चैन्स वगैरह, जो और भी इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज़ हैं, वो इंडिया में अलग सोर्सेज से, जगह जगह लोकेशन से उठा के लाते हैं। और फिर लुधियाना के बारे में, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड बिजनेस में हैं तो लुधियाना के बारे में जानते होंगे। लुधियाना एक बहुत बड़ा हब है क्लोथ्स के लिए। तो लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। तो जब रॉ मटेरियल सोर्स करके लाते हैं वो, तो थर्ड पार्टी लुधियाना में, त्रिपुरा में, वहाँ पे इन दोनों जगह पर वो रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देते हैं वहाँ पर। फिर मैन्युफैक्चरिंग करवा के वहाँ से उठा के लाते हैं और फिर ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं वो। अब जब कंपनी बड़ी हो गई है तो एम्प्लॉयज़ तो काम करेंगे ही, क्योंकि बड़ा ब्रांड हो गया है। तो मंथली सैलरी बेसिस पे अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने थे अब काम करते हैं उनके पास, ठीक है। तो अगर मंथली सैलरी पे हम बात करें तो उनके कंपनी में 600 प्लस लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें इनडायरेक्टली, ऐसे बोलते हैं फ्रीलांस पे, तो वैसे बहुत जगह से लोग और भी उनके पास काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने रख रखा है। तो वो 2000 से ऊपर लोग हैं जो उनके पास काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुफ्ती अपना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है। तो देखो, क्योंकि अभी के टाइम में पता ही है, और थोड़ा से पहले भी ई कॉमर्स का टाइम था, चल रहा था, पेंडेमिक थोड़ा और बढ़ गया। तो ई कॉमर्स पे आप लोग सोच रहे होंगे मुफ्ती है या नहीं है। तो ई कॉमर्स पे भी मुफ्ती है। जो भी चैनल्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो बिग जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में, उस पर मुफ्ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अब बहुत सारे चैनल्स हैं ना जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उस पर डिस्काउंट चलते हैं। तो मुफ्ती का ये कहना है कि एक रेट पूरे इंडिया में चलता है उसका। अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी है या फिर आउटलेट पे भी है, तो एक रेट सब जगह कस्टमर्स को मिलेगा, ई कॉमर्स पे भी और ऑफलाइन स्टोर पे भी। अगर वो डिस्काउंट देती है तो किसी एक पर्टिकुलर ये ऑनलाइन चैनल पे नहीं देती है। अगर देगी तो सब पे देगी, और नहीं देगी तो किसी पे नहीं देगी। तो ई कॉमर्स पे भी है रेवेन्यू, अगर वहाँ से जनरेट करना है तो वो ई कॉमर्स पे भी है। कमाल खुशलानी का ये कहना है कि सभी के बिज़नेस में, आपके बिज़नेस में, मेरे बिज़नेस में, उनके बिज़नेस में, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ
सरकमस्टांसेस आते रहते हैं, किसी को पता नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको जो एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जो कुछ साल पहले आपको पता है डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद एक जीएसटी का आया था एक नया रूल, तो उसके कारण हिट हुआ था उनका बिज़नेस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, नुकसान हुआ था उन्हें। लेकिन फिर जो आने वाले 2 साल में उनका सब कुछ ठीक हो गया और अच्छे से उनका बिज़नेस चल रहा था और फिर पैसा वो अर्न कर रहे थे। कमाल खुशलानी ने अपना ब्रांड और भी एक्सपेंड किया था धीरे धीरे। अगर बात करूं तो 2017 में 2017 में कमाल खुशलानी ने अपना फुटवेयर भी लॉन्च किया। जहां जहां इंडिया में इनके 100 जो भी स्टोर्स अवेलेबल हैं, उन सभी स्टोर्स में कमाल खुशलानी यानी कि मुफ्ती ब्रांड का आपको फुटवेयर भी देखने को मिलेगा। और आप फुटवेयर भी उनका परचेस कर सकते हैं। वो फुटवेयर कैटेगरी के लाइन में भी उन्होंने अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर लिया है। मुफ्ती का जो स्टोर्स हैं, जिसे हम आउटलेट कहते हैं, तो आप जानते होंगे ईबीओ और एमबीओ के बारे में। तो एमबीओ यानी कि मल्टी ब्रांड आउटलेट, यानी कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हो। एक पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को ऐसा नहीं है कि आपको रखना है, आप हर कैटेगरी में डील कर सकते हो। तो एमबीओज जो हैं जो मुफ्ती के हैं वो 1200 एमबीओज हैं। अगर हम बात करें ईबीओज क्या होता है, तो ईबीओज यानी कि पर्टिकुलर एक फ्रेंचाइज होता है एक ब्रांड का। तो मुफ्ती का जो एक सिर्फ कैटेगरी मुफ्ती का एक जो ईबीओ होगा उसके अंदर सिर्फ मुफ्ती ही रहेगा, तो 300 है। 110 एलएफएस है। ये एलएफएस क्या होता है, तो बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो लाइक शॉपर स्टॉप्स है, मैक्स है, और भी जो बड़े बड़े जो ब्रांड है ईटीसी, जहाँ पे मल्टी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रहते हैं बड़े बड़े। जैसे आप जानते होंगे, आप शॉपिंग करते होंगे तो शॉपर स्टॉप का तो नाम बता दिए, मैक्स है, और भी हैं जहाँ पे एक रूफ के अंदर में, एक दुकान के अंदर में आप बहुत सारी कैटेगरी की चीज़ें ले सकते हो। तो वैसे 110 स्टोर्स में उनके क्लोथ्स भी मिलते हैं, जहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन आप जाके शॉपिंग कर सकते हो, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो मुफ्ती ब्रांड स्टोरी के बारे में। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप क्लोथिंग लाइन में हैं और कपड़े की दुनिया में अगर कुछ करना चाहते हैं तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।